नमस्कार साथियों। आज हम आपको पवित्र शास्त्र से कुछ वचन आपके साथ बांटना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह के समय में, जिनको आप ईसा मसीह के नाम से जानते हैं, कुछ लोग यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म इज़राइल देश में हुआ, उनके समय में आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मानव रूप लेकर इस जगत में आए और इस जगत के मध्य जो एशिया महाद्वीप है उसमें इज़राइल देश में, इज़राइल के यहूदिया नगर में उनका जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद लगभग 30 साल तक वो अपने माता पिता के अधीन रह करके उनके काम काज में हाथ बटाए और एक सामान्य मानव ज़िंदगी जिए, जिस प्रकार से इंसान आज काम करते हुए जीवन यापन कर रहा है, बिल्कुल अपने मम्मी पापा का वो सहारा बने। 30 साल के बाद से लेकर 33.5 साल तक लगभग 3.5 साल की सेवकाई उन्होंने किया। उस सेवकाई के दौरान, जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि जितना काम इस जगत में उन्होंने किया, यदि एक एक करके लिखा जाता तो पुस्तकें संसार में नहीं समाता। उस समय उन्होंने ऐसे हजारों लोगों को चंगा किया, अलग अलग तरीके के बीमारी जो कि लाइलाज बीमारी चंगा किया, यहाँ तक कि मरी हुओं को जिलाया, जो कि एक अद्भुत, एक चमत्कारिक घटना है, जैसा आज साइंस भी करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार के चमत्कारिक काम उन्होंने किया। अपनी सेवाकाल के दौरान वो एक बार, चूँकि यहूदिया में उनका जन्म हुआ और वहाँ पर यहूदी लोगों का संख्या ज़्यादा है, या यूँ कहा जाए तो जो जेविस जो यहूदी धर्म है, जो वहाँ का धर्म है, उसी में उनका जन्म हुआ। जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि वो ईसाई धर्म के हैं प्रवर्तक, लेकिन खुद यीशु मसीह का जन्म यहूदी धर्म के अंदर हुआ, जिसको इंग्लिश में जेविस बोलते हैं। तो वहाँ पर यहूदियों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ अनेक प्रकार से यहूदी अपना पर्व मनाया करते हैं। तो एक समय की बात है, यहूदियों का एक पर्व हुआ। उस पर्व में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम आए और यरूशलेम में एक भेड़ फाटक है, फाटक का नाम है भेड़ फाटक। वहाँ पर जब वो आए, वहाँ पर एक कुंड है, इब्रानी भाषा में उसको बैतसदा कहते हैं, बैतसदा। उस कुंड में 5 ओसारे हैं। ओसारा समझते? बाहरी भाग, एक मुख्य जो घर है उसके बाहर जो बारजा होता है, उस तरीके से 5 ओसारे थे। और उन ओसारों में बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े चंगा होने की उम्मीद में पड़े रहते थे। कैसे चंगा होने की उम्मीद में पड़े रहते थे? उसके मध्य में एक कुंड है, जिसका अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा, बैतसदा नाम है। बैतसदा नाम का एक कुंड है और नियुक्त समय, एक फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम पे परमेश्वर के स्वर्गदूत उसमें उतरते हैं और पानी को हिलाया करते हैं, और जो उस पानी में सबसे पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। अब ऐसे स्थिति में जो टोटली पैरालाइज्ड है वो तो वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है, क्योंकि उनके पहुँचते पहुँचते अन्य कोई वहाँ पहुँच सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति के साथ हुआ। ये व्यक्ति लगभग 38 साल से बीमारी की हालत में पड़ा है और इनका मुलाकात
प्रभु यीशु मसीह से हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने इनसे पूछा कि भाई आप इतने कितने साल से यहाँ पड़े हैं और अभी तक चंगा क्यों नहीं हो पाए। तो वो बताए कि हम तो 38 साल से यहाँ पड़े हैं और हम चंगा इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि मेरे पहुँचने से पहले कोई और पहुँच जाता है, इस वजह से हम चंगाई पा नहीं पाते। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। सवाल, क्या तू चंगा होना चाहता है। तो बीमार ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य है ही नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो कोई मुझे कुंड में उतारे। अच्छा, तो ये हाल जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये चंगा होना तो चाहता है बशर्ते असहाय है, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। इतना बड़ा चमत्कार। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। इतना सुनते ही वो बीमार जो 38 साल से पड़ा हुआ था बिल्कुल चंगा हो गया और खड़ा हुआ। अपनी खाट को जिस पर वो लेटा था इतने सालों साल से, उसको उठाया, चलने फिरने लगा। इसके बाद इन बातों के कुछ दिनों बाद एक बार प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उस मंदिर में फिर से गए विजिट के लिए। और जब वहाँ पर गए हैं तो उनका मुलाकात उस व्यक्ति से फिर से हुआ। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर पड़े। आज आपसे बात करना चाहते मूल जो मुख्य बात है यही है। इसी पर हम आज आपसे कुछ वक्त लेना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? स्पष्ट रूप से कहा कि देख अब तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत कर। एक बहुत गंभीर विषय है। तो क्या वो पाप करने के कारण बीमार था क्या? सुनिए, पवित्र शास्त्र अगर आप उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि अधिकतम बीमारियां मनुष्य के पाप की वजह से उत्पन्न होती है। उसका भी एक क्रम है। क्या क्रम है? पहले मनुष्य पाप करता है, पाप करने की वजह से मनुष्य के ऊपर श्राप आता है और श्राप की वजह से मनुष्य बीमारियों के चपेट में आता है। यही स्टेप है। तो इस मनुष्य के साथ सेम कंडीशन है। ये मनुष्य के द्वारा पाप हुआ है और पाप के कारण श्राप आया है इस पर, और श्राप के कारण बीमारी आया है, और 38 साल से ये इस अवस्था में पड़ा हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको वार्निंग दिया है, भाई ठीक है आप चंगा हो गए, अच्छी बात है, लेकिन फिर से पाप मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इससे ज़्यादा भारी विपत्ति में पड़ जाओ। आजकल आप जानते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको अलग अलग आपके ऊपर ड्रग जो दवाएं हैं ट्रायल करता है। चलो ये दवा काम नहीं करता, ठीक है ड्रग आप चॉइस चेंज करो, ये यूज़ करो, ये भी नहीं काम करता। मतलब आपके ऊपर टोटली वो प्रैक्टिकल करता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता है कि आपको कौन सी दवा सूट करेगा। तो वो ये प्रक्रिया बार बार कई बार करता है।
उसमें से एक आध आपके लिए सूट करता है, जिसके द्वारा आप चंगे हो पाते हैं। लेकिन यदा कदा कभी कभी किसी भी दवा के द्वारा मनुष्य चंगा नहीं हो पाता, ठीक नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में क्या करें? जब एन तेन प्रकारेण सब कुछ करने के बाद भी मनुष्य ठीक नहीं हो पाता है, वरन और बीमार होता जाता है, तब सोचने वाली बात है। तब इसका जो मूल है वो पाप में है। इसका मतलब ये जो बीमारी आई है उस मनुष्य के द्वारा किए हुए पाप का परिणाम है। मतलब उस मनुष्य ने कुछ ऐसा किया है जिससे खुदा नाराज है, और उस पाप की वजह से उसके ऊपर श्राप आया है, और वो श्राप बीमारी में कन्वर्ट हुआ। और किसी भी प्रकार से बड़े डॉक्टर को दिखाने के बाद भी, महंगा से महंगा इलाज लेने के बाद भी वो चंगा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हम ऐसे मरीजों को, ऐसे बीमारों को सजेस्ट करेंगे, जिस प्रकार से ये पुरुष 38 साल से उस अवस्था में पड़ा है, चंगा होना चाहता है। उसके पास प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसने कहा, हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ। इस अवस्था में पड़े हुए, तमाम डॉक्टर से इलाज करके थके हुए, मन में टूटे हुए, हारे हुए परमेश्वर के जन, परमेश्वर के बेटा और बेटी, परमेश्वर आपके पास आया है। ये परमेश्वर का जो वचन है आप तक इसीलिए पहुंचाया है कि आप उस मनुष्य की तरह कई वर्षों से ये झेल चुके हैं। अब आपका समय हो गया है बाहर निकलने का। अब आपका समय हो गया है चंगाई प्राप्त करने का। इसीलिए उस परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो एकमात्र आपके पाप को क्षमा कर सकता है, जो पाप करने के कारण आप बीमार हैं, जो पाप करने के कारण आपके ऊपर श्राप आया है, उसका इलाज पाप का क्षमा है। और पूरी पवित्र शास्त्र ये कहती है कि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हमारे देश में, भारत देश में बहुत से महापुरुष आए, बहुत से ईश्वर आए, लेकिन आपके पाप को क्षमा करने के लिए किसी ने भी अपना लहू नहीं बहाया। जैसा कि परमेश्वर के एकलौते बेटे के रूप में परमेश्वर खुद इस दुनिया में आकर के, मनुष्य का रूप लेकर के, आपके पापों को अपने ऊपर डालकर कलवरी क्रूस पर लटकाया गया ताकि आपका पाप क्षमा हो सके। अब वो समय आ गया है, आप दवा करके करके, तंत्र मंत्र करके करके, झाड़ फूक करा के आप परेशान हैं। तीर्थ यात्रा करके, मन्नतें मान करके, हर कर्म करके आप थक चुके हैं। आप दिल में टूटे हुए हैं और आपको लगता है आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन आपको ऑफर करता है, परमेश्वर की ओर लौट आए। प्रभु यीशु मसीह निश्चित रूप से आपके पापों को क्षमा करने के लिए सामर्थी है। और यकीन मानिए, आपका पाप क्षमा होने के बाद आपकी ये बीमारी गायब हो जाएगी। क्योंकि जो बीमारी दवा से सही नहीं हो सकता, उसका मतलब उसके पीछे पाप छिपा हुआ है।
कुछ तो है ऐसा पाप जो आपके द्वारा हुआ है, जिसकी वजह से परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर पड़ा है। आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आप स्वयं हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं, सामाजिक रूप से तिरस्कृत हो सकते हैं। उसका मूल कारण जो आप कहीं नहीं पा रहे हैं, कहीं आपको उसका उपाय नहीं मिल पा रहा है, कहीं समाधान नहीं मिल पा रहा